वेलकम टू देव स्पोकन इंग्लिश भिलाई। अब हर कोई इंग्लिश बोलेगा। हेलो हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं देवतीर साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस पे। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। और चूंकि ये रिकॉर्डेड है इसलिए आज हम मेंटी क्विज नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई पोर्टल है जहां पर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर अनअकैडमी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हर हफ्ते 30 से ज़्यादा बैचेस चल रहे हैं, 300 से ज़्यादा क्लासेस हर दिन चल रहे हैं, 40,000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, 70 से ज़्यादा एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे आशीष अरोरा जी, अंकुश है, नरेश, ईश्वर, गिरी, रिद्धिमा बेरी, विशाल परिहार सर है, पुनीत, निमिषा, नवीन कुमार, अश्वनी, शशांक, अरुण और आपके मनीष ग्रोवर। ये सारे लोग आपको टॉप एजुकेटर्स हैं, आपको पढ़ाएंगे। और 25 जनवरी से एक बैच स्टार्ट हुई है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये विक्टोरियस इमर्ज विक्टोरियस ओवर IBPS RRB प्रीलिम्स 2021 का बैच। फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे और सारा जो भी पढ़ाया जाएगा उसका PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा। एस बैच तैयार हुआ, एक्सेलेटर बैच आपको मिल जाएगा। और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनी है जिसमें आपका रणविजय सर करके बैच का एक टीम बना है, RBI असिस्टेंट के नाम से। टारगेट बैच है जो तमिल मीडियम में मिल जाएगा, आपको कन्नड़ा में मिल जाएगा, इंग्लिश के 2 और अलग से बैचेस चल रहे हैं। तो बिल्कुल आप अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हैं तो आपको 3 या 4 एजुकेटर मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन 70 लोग से ज़्यादा, वो भी टॉप एजुकेटर्स। फीस स्ट्रक्चर में बता दूं, अगर आप 1 महीना ट्रायल बेसिस पे लेना चाहते हैं तो 1300 रुपया लगेगा। बट आई विल गिव यू पीस ऑफ एडवाइस, यू मस्ट गो फॉर 1 ईयर कोर्स। 6,500 रुपये मात्र सब्सक्रिप्शन चार्ज है, इसमें अनलिमिटेड एक्सेस कर पाएंगे। और अगर ये फीस ज़्यादा लग रहा है तो करना कुछ नहीं है, मेरा कोड आप अप्लाई कर देंगे, देवलाइव DEOLIV कोड याद रखेंगे, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए, तो पिछले बार के कन्वर्सेशन में जो सबसे अच्छा बोला सुधीर डागले, Hey, how is everything? थोड़ा सा सुन लेते हैं इसका। Everything is going good these days at home. Yes, I can relate. तो बहुत बहुत बधाई सुधीर, what do you आपने do बहुत at अच्छा home? किया बेटा। आपको एक ई You बुक mean to मेरे द्वारा say जरूर how दिया जाए। चलिए, तो सबसे पहला पिछला ग्रामर का हम कन्वर्सेशन जो किए थे वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं जो ग्रामर हमने पढ़ाया था उसका एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंस या फॉर का मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। 3 दिनों से बारिश हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 डेज। याद रखना, पानी गिरना, बरसात होना, वर्षा होना या बर्फ गिरना इत्यादि के लिए इट सब्जेक्ट बनकर आएगा। और चूंकि बारिश हो रहा है इसलिए रेन शब्द वर्ब बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फिट कर दोगे तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 डेज। वह 6 बजे से टीवी देख रहा है। ही हैज बीन वॉचिंग द टीवी सिंस 6 o'clock, क्योंकि 6 o'clock आपका स्टार्टिंग टाइम बनकर आ रहा है। वह 2000 से इस कार्यालय में काम कर रहा है। He has been working in this office since 2007. वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। He has been playing cricket for 2 hours. वह 3 दिन से नहीं आ रही है। She has not been coming for 3 days. Since और for कैसे लगता है ऑलरेडी पिछला सैटरडे के क्लास में मैंने बता दिया है। मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूं। I have been teaching since January. बच्चे सुबह से दौड़ रहे हैं। Children have been running since morning. क्या वह बचपन से गाना गा रहा है? तो हैज ही बीन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड। तो याद रखिए, बचपन भी एक तरीके से शुरुआत का समय है। ठीक है, पैदा हुए, बचपन आया, जवानी आया, बुढ़ापा आया। तुम 2 दिन से क्या कर रहे हो? तो 2 दिन देखिए ड्यूरेशन बता रहा है, फॉर लगेगा। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 डेज? इंटरोगेटिव है। मैं सुबह से सो रहा हूं। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? चलिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का देख लेते हैं। सेम वही है, बस है की जगह मैंने था किया हुआ है। 3 दिनों से बारिश हो रही थी तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 डेज। वह 6 बजे से टीवी देख रहा था, तो ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 6 o'clock। वह 2007 से इस कार्यालय में काम कर रहा था, तो ही हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2007। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वह 3 दिन से नहीं आ रही थी। शी हैड नॉट बीन कमिंग फॉर 3 days।
मैं जनवरी से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग सिंस जनवरी। बच्चे सुबह से दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, क्या हुआ, बचपन से गाना गा रहा था। हैड ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। तुम 2 दिन से क्या कर रहे थे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 days। मैं सुबह से ढूंढ रहा था। आई हैड बीन सर्चिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आज का कन्वर्सेशन देख लेते हैं। एक्चुअली ब्रदर एंड सिस्टर है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंड्स आर टॉकिंग हो गया, ये ब्रदर एंड सिस्टर है। ब्रदर नॉक एट द डोर, दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है, हे सिस्टर, या स्टेप इन। तो स्टेप इन का मतलब हो जाता है अंदर आ जाओ। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, मतलब कदम को अंदर रख दो कमरे के। सिस्टर, तो व्हाट ब्रॉट यू हियर, मतलब किस काम से आए हो, क्या मुद्दा है तुम्हारा आने का। तो ये एक फ्रेज है जो यूज होता है उस बात को कहने के लिए जिसमें आप मंशा जानना चाहते हो। तो सो व्हाट ब्रॉट यू हियर, तुम क्यों आए हो, किस मकसद से आए हो। ब्रदर, वुड यू माइंड इफ आई बोरो योर चार्जर। स्टाइल मार के बोल रहा है, क्या आप बुरा तो नहीं मानोगे यदि मैं आपका चार्जर ले लेता हूं। वुड यू माइंड, बुरा ना माने, ये इस चीज के लिए हम यूज करते हैं। सिस्टर विथ अ लाफ, हंसते हुए, नॉट अगेन लाइक यू ऑलवेज डू द सेम बिसाइड्स हैविंग योर ओन थिंग्स। तुम हमेशा वैसे ही करते हो, तुम हमेशा चीजों को ले लेते हो जबकि तुम्हारे पास वो चीजें होती है। सिस्टर बोल रही है, ब्रदर एक्चुअली आई गेव माई चार्जर टू माई फ्रेंड एज ही वॉज इन नीड ऑफ सेम। तो वो लड़का क्या बोल रहा है, भाई क्या बोल रहा है कि मैंने ये चार्जर अपने दोस्त को दे दिया, एज ही वॉज इन नीड ऑफ द सेम, वही चीज की जरूरत उसको थी तो मैंने उसे दे दिया। सिस्टर क्या बोलती देख लेते हैं। लुक, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्पिंग नेचर बट इट डजंट लुक गुड एवरी टाइम। सिस्टर बोल रही है, देखो अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूं तुम्हारे हेल्पिंग नेचर का, बट इट डजंट लुक गुड एवरी टाइम, लेकिन यह हमेशा अच्छा नहीं लगता है। सिस्टर, आई एम नॉट सेइंग टू स्टॉप हेल्पिंग अदर्स बट पुटिंग योरसेल्फ एट प्रॉब्लम इन इज ऑल्सो नॉट गुड। यू शुड हैव आस्क्ड फॉर योर चार्जर वंस हिज जॉब वॉज डन। देखिए समझिए, आई एम नॉट सेइंग टू स्टॉप हेल्पिंग, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम मदद करना बंद कर दो दूसरों का, बट पुटिंग योर सेल्फ एट प्रॉब्लम इज ऑलवेज नॉट गुड, लेकिन खुद को समस्या में रख देना यह हमेशा अच्छी बात नहीं होती है। यू शुड हैव आस्क्ड, शुड हैव पढ़ाया था, पास्ट का केस है। यू शुड हैव आस्क्ड फॉर योर चार्जर वंस हिज जॉब वॉज डन। तुम्हें चार्जर, देखिए आस्क का मतलब मांगना भी होता है, पूछना भी होता है, तो तुम्हें चार्जर मांग लेना चाहिए था जैसे ही उसका काम खत्म हो गया। ब्रदर, या आई अंडरस्टैंड डियर, ठीक है मैं समझता हूं, ठीक है। ऑल वी वॉन्ट यू टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ, लेकिन देख उसकी बहन क्या बोल रही है, हम चाहते हैं कि आप और रिस्पॉन्सिबल बन जाओ। ब्रदर, आई कीप दिस इन माइंड, ठीक है इसको मैं दिमाग में रखूंगा, खोपड़ी में रखूंगा, ठीक है। सिस्टर, श्योर यू कैन टेक माई चार्जर, ठीक है तुम मेरा चार्जर ले सकते हो। ब्रदर, आई लव यू सिस्टर, यू आर द बेस्ट, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम बहुत अच्छी हो। किस घर में भाई अपनी बहन को आई लव यू सिस्टर या आई लव यू ब्रदर, तो कुत्ते कमी नहीं करके बोल के लड़ाई होती है। स्टॉप फ्लैटरिंग मी नाउ एंड लेट मी डू माई वर्क। फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी करना, तो मेरी चापलूसी करना बंद कर दो और अब मुझे काम करने दो। ब्रदर, ओके थैंक्स बाय, ठीक है चलो थैंक्स है धन्यवाद बाय, विद अ स्माइल बाय, तो बहन भी बाय कर दी। क्लियर है, तो ये कन्वर्सेशन का बना लेंगे, बड़ा अच्छा स्वीट कन्वर्सेशन है ब्रदर एंड सिस्टर का। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द ग्रामर पोर्शन। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। कल भी काफी सारे बच्चों ने मुझे कुछ जैसे Q&A हुआ था, क्वेश्चन एंड आंसर, तो उसमें किसी ने कहा था कि सर हमें कुड पढ़ाइए, तो आज हम कुड के बारे में चर्चा करेंगे। याद रखने से कुल्ड नहीं बोलते, ये कुड होता है, ठीक है। तो कैन का जो यूज होता है वो प्रेजेंट में यूज होता है, और कुड जो है पास्ट के लिए बना हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जगह भी है जहां कुड का यूज हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं। तो कुड पढ़ते हैं, सबसे पहला पहचान है इसका सका, सकी, सके, ठीक है, इस सेंस में होता है। स्ट्रक्चर देखिए तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव तो आप बना ही लोगे। अब जस्ट एक सेंटेंस इसमें ज्यादातर ना नेगेटिव और इंटरोगेटिव ही बनते हैं, जैसे कि
मैं नहीं जा सका। तो मैं नहीं जा सका इसका हो जाएगा आई कुड नॉट गो। चलिए बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेल सका, बोलिए आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट। मैं दरवाजा नहीं खोल सका, आई कुड नॉट ओपन द डोर। भारत मैच नहीं जीत सका, इंडिया कुड नॉट विन द मैच। मैं उसे नहीं पीट सका, आई कुड नॉट बीट हिम। वह पासवर्ड नहीं बदल सका, ही कुड नॉट चेंज द पासवर्ड। वह 12th पास नहीं कर सका, ही कुड नॉट पास 12th। क्या तुम दरवाजा तोड़ सके, बोलिए कुड यू ब्रेक द डोर या ओपन द डोर। क्या तुम बच्चों को पढ़ा सके, कुड यू टीच द चिल्ड्रन। क्या तुम दोबारा कोशिश कर सके, कुड यू ट्राई अगेन। तुम उसे क्यों नहीं पढ़ा सके, वाई कुडंट यू टीच हिम। तुम दरवाजा क्यों नहीं तोड़ सके, वाई कुडंट यू ब्रेक द डोर। तुम उसे क्यों नहीं बुला सके, वाई कुडंट यू कॉल हिम। तो इस तरह से हम कुड का यूज, पहला यूज हमने देखा। अब हम इसका प्योर पास्ट देखेंगे और उस केस में पहचान जो होगा, सकता था, सकती थी, सकते थे, इस सेंस में होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं या मॉडल वर्ब आ जाते हैं तो हमेशा पहले के बाद ही नॉट लगाते हैं। इंटरोगेटिव में IW पहले आएगा, फिर उसके बाद कुड आएगा, फिर सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तुम इंग्लिश बोल सकते थे। किसी पास्ट का आप, चलिए मैं भी समझाता हूं। यू कुड हैव, स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश में ही कैपिटल होगा। तो कोई एक ऐसा कार्य के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें ताकत की बात हो लेकिन पास्ट की बात, मतलब तुम दरवाजा तोड़ सकते थे, बीते हुए समय में तुम्हारे अंदर ताकत थी कि तुम दरवाजा तोड़ देते। ठीक है। वह अकेले जा सकता था, तुम भी इंग्लिश बोल सकते थे, तुम उसे पीट सकते थे, यार तेरे अंदर हिम्मत था। ठीक है। तो सकता था, सकती थी, सकते थे, इस सेंस में इसका पहचान होगा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में कुड के बाद नॉट लगेगा और इंटरोगेटिव में कुड बस सामने आएगा, सब्जेक्ट के पहले हैव अपनी जगह रहेगा। तो तुम इंग्लिश बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम एक लेटर लिख सकते थे, क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश में, यू कुड हैव रिटन अ लेटर। तुम बच्चों को पढ़ा सकते थे, यू कुड हैव टॉट द चिल्ड्रन। तुम दोबारा कोशिश कर सकते थे, यू कुड हैव ट्राइड अगेन। वह किताबें दे सकता था, ही कुड हैव गिवन बुक्स। बोलते चलना है मेरे साथ। ठीक है। तुम खाना पका सकते थे, यू कुड हैव कुक्ड फूड। तुम मुझे बुला सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी। अरे यार तुम मेरा मोबाइल यूज कर सकते थे, यू कुड हैव यूज्ड माय मोबाइल। सॉरी मैं आपका मोबाइल यूज नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट हैव यूज्ड योर मोबाइल। मैं आपसे बात नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट हैव टॉक्ड टू यू। क्या तुम मेरी मदद कर सकते थे, कुड यू हैव हेल्प्ड मी। क्या तुम दरवाजा तोड़ सकते थे, कुड यू हैव ब्रोकन द डोर। तो इस तरह से हम कुड का यूज प्योर पास्ट में करते हैं। अब एक और कुड का यूज बताता हूं मैं जो प्रेजेंट में यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, मे आई कम इन। ठीक है। या कैन आई कम इन। मैंने दो सेंटेंस लिखा। कैन आई कम इन तो चलो ऐसा है कि इनफॉर्मल वे में घर परिवार दोस्तों के बीच, परिवार के रिश्तेदारों के बीच बोल सकते हैं कैन आई कम इन लाइक दैट। फॉर्मल तरीके से मे आई कम इन। ठीक है। अब देखिए कैन आई कम इन, और अगर फॉर्मल तरीके से करोगे तो दादागिरी हो जाएगा। जैसे किसी के ऑफिस में आप जा रहे हो, कोई ऑफिसर बैठा है और कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, तो दादागिरी टाइप का लग रहा है। तो टेक्निकली तो इसको यूज करना ही नहीं है। जब रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो रिक्वेस्ट के लिए हम फॉर्मल तरीके से मे यूज करते हैं। ठीक है। अब मान लो कोई ज्यादा ही बड़ा महानुभाव है, अमिताभ बच्चन अंदर बैठे हैं,
कोई बड़े जेंटलमैन बैठे, इंटरव्यूअर बैठा है, तो आप मे आई कम इन के बजाय अगर कुड आई कम इन यूज कर दिए ना, तो ये बहुत मीठा हो जाता है। देखिए ये तो नमक हो गया, तीखा लगेगा, बेकार लगेगा। मे आई कम इन, ये तो मान के चलिए कि आपका शक्कर हो गया। ये तो चाशनी में शहद डाल दिए। कुड आई कम इन सर, कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जैसे बोलते हैं ना, सर क्या मैं आपसे बात 2 मिनट मिल सकता हूँ? सर क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? कितना मीठा होकर हम लोग बोलते किसी को ऑटोग्राफ चाहिए, क्या क्या सर उसमें आपका सेल्फी, आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ? तो जब आप बहुत मीठा होकर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुड का यूज आप प्रेजेंट में कर लीजिए। तो कुड आई कम इन सर, अब उसके साथ लहजा भी चाहिए रहेगा ना, कुड आई कम इन सर। तो आप जब पोलाइट यूज कर रहे हो, पोलाइटली बात करना चाहते हो, तो वो लहजा आना जरूरी है। कुड आई कम इन सर, कुड आई टॉक टू यू सर, कुड आई टेक योर 2 minutes सर, कुड आई हैव योर ऑटोग्राफ सर, कुड यू टेल मी योर नेम सर प्लीज, कुड यू टेल मी द एड्रेस सर। तो मीठा इंग्लिश बोलने के लिए हम कुड का यूज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका होमवर्क आप लोग बना के मुझे भेज देना। देखिए 9755530555 पे। ठीक है, और जितने भी सारे नए बच्चे उनको बता दूं, डेली 8:15 बजे मेरी लाइव क्लास रहती है इसी चैनल पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती है ये फ्री में आपको पीडीएफ फॉर्म में सारा मटेरियल मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन होता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और वहां हमारा चैनल है देव स्पोकन इंग्लिश के नाम से, उसमें आप आ जाइए, वहां हम सारा मटेरियल देते हैं। नहीं समझ में आ रहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक, चलिए आज का वोकैबुलरी याद करते हैं। सबसे पहला शब्द आ रहा है बिटर। बिटर यानी होता है कड़वा। बिटर गॉड अ बिटर टेस्ट इन माउथ, करेला मुंह में एक कड़वा स्वाद छोड़ता है। तो पता है करेला जो खाते हैं उसको बिटर गॉड बोलते हैं। तो बिटर गॉड जो है वो बिटर से आया है, बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो कड़वा, सॉरी, कड़वा यानी बिटर, बिटर यानी कड़वा। बोलकर देखिए मेरे साथ, चलिए बोलते चले जाइए। बिटर, बिटर यानी कड़वा, कड़वा यानी बिटर। अगला शब्द देखिए कौन सा आ रहा है, वेग। अस्पष्ट धुंधला को हम वेग बोलते हैं। ही हैज ओनली अ वेग आइडिया, उसके पास केवल अस्पष्ट विचार है। अस्पष्ट धुंधला, वेग, वेग VAGUE, वेगू मत पढ़ देना। वेग, वेग यानी अस्पष्ट धुंधला, अस्पष्ट धुंधला वेग कहलाता है। नेक्स्ट शब्द देखते कौन सा आ रहा है, कंजूस। काफी सारे कंजूस भी हमने देखा, फ्रूगल, इसके पहले स्टिंजी भी देखा, माइजर भी देखा, पार्सिमोनियस भी आएगा, हस्बेंड्री, लिरी, कॉशियस, क्रूज, काफी सारे शब्द है। योर सिस्टर इज फ्रूगल, तुम्हारी बहन कंजूस है। फ्रूगल, फ्रूगल यानी कंजूस, कंजूस यानी फ्रूगल। फ्रूगल मतलब कंजूस थोड़ा सा होता है, फ्रूगल मतलब पैसा बचा लेने वाला। मतलब कोई चीज, जैसे अगर मान लो टैक्सी करके जा रहा है तो 200 रुपये लगता है, तो ओला कर लिए तो 180 रुपये लग गया, तो 20 रुपये बचा लिए, तो ये थोड़ा फ्रूगल है उस सेंस में। बूस्ट यानी ताकत देना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। सचिन तेंदुलकर एक ऐड किया करते थे कि बूस्ट इज माई कॉन्फिडेंस, उसने मेरा आत्मविश्वास को ताकत देता है, या हाँ ठीक है, ताकत देना, बूस्ट, बूस्ट यानी ताकत देना, अबेटमेंट या बैकिंग। ठीक है, हिंड्रेंस यानी रुकावट करना। रंबल, कड़कड़ाना, बिजली वगैरह कड़कती है ना, थंडर, रंबल, कड़कड़ाहट। थंडर इज रंबलिंग इन द स्काई, बादल में बिजली कड़क रही है। तो कड़कड़ाना, कड़कड़ाना यानी रंबल, रंबल यानी कड़कड़ाना, कड़कड़ाना रंबल। चलिए अगला शब्द देखते हैं कौन सा आ रहा है, तपस्वी, एसेटिक। एसेटिक, द मॉन्क्स लिव इन अ वेरी एसेटिक लाइफ, भिक्षु एक तपस्वी जीवन जीते हैं। तो तपस्वी का मतलब होता है एसेटिक, एसेटिक यानी तपस्वी, तपस्वी यानी एसेटिक। एस्टोनिश, चकित कर देना, चकित कर देना। सॉरी, यू एस्टोनिश्ड मी, आपने मुझे चकित कर दिया। एस्टोनिश, चकित करना, चकित करना, एस्टोनिश, एस्टोनिश यानी चकित करना। भनभनाना, मक्खियां वगैरह जैसे भिनभिनाती है ना, दैट्स कॉल्ड मरमर। हनी बी मरमर्ड ओवर बॉय, मधुमक्खी लड़के पर भनभना रही थी या भनभनाई। भनभनाना, भनभनाना यानी होता है मरमर, मरमर यानी भनभनाना, भनभनाना मरमर। अच्छा शब्द है। पीप, ताक झाक करना। ठीक है ना, ही वॉज पीपिंग थ्रू अ की होल, वह की होल से ताक झाक कर रहा था, गंदी बात। चुपके से झांक के देखते हैं, दैट्स कॉल्ड पीप, ताक झाक करना। बोलकर देखिए, ताक झाक करना, पीप, पीप यानी ताक झाक करना। ब्रिटल, भुरभुरा, भुरभुरा जैसे कुछ होते ना,
कुछ लकड़ी को जला दिए या गोबर के कंडे होते हैं उसको जलाने के बाद ठंडा हो जाता है, उसको छूते हो, थोड़ा सा मसलते हो तो भुरभुरा के टूट जाता है, वही भुरभुरा। ये ऐसे ब्रिटल टेम्परामेंट, वह भुरभुरे स्वभाव का है, मतलब एक ऐसा स्वभाव है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी हंस दे, कभी रो दे, कभी बुरा मान जाए, कभी एग्री कर जाए, दैट्स कॉल्ड ब्रिटल टेम्परामेंट। जैसे हॉट टेम्परामेंट, शॉर्ट टेम्परामेंट, ब्रिटल टेम्परामेंट। भुरभुरा, ब्रिटल, ब्रिटल यानी भुरभुरा। विस्पर, काना फूसी करना, कान में फुसफुसाते हैं ना, दैट्स कॉल्ड विस्पर। कैन यू मीट मी टुडे, ही विस्पर्ड, उन्होंने फुसफुसाया, क्या तुम आज मिल सकते हो, ओके वैलेंटाइन डे आने वाला है। काना फूसी करना, विस्पर, विस्पर यानी काना फूसी करना, काना फूसी करना, विस्पर। सॉब, सिसकना, सिसकना, ओ हो, बाल्टी भर का पानी तो निकाल देगी आंख से। आई हर्ड अ लेडी सॉबिंग लाउडली, मैंने एक औरत को सिसकते हुए सुना। सॉब, सिसक सिसक के जो रोते हैं ना, जैसे विदाई के समय लड़कियां रोती है ना, आंख नाक से बहते रहता, खींचते हैं। सिसकना, सिसकना यानी सॉब। एनार्की, अराजकता, शासनहीनता, जहां पर कुछ है ही नहीं, अराजकता है। देयर वॉज कंप्लीट एनार्की इन द कंट्री, देश में पूरी तरह अराजकता थी, अराजकता, एनार्की, एनार्की यानी अराजकता, अराजकता, एनार्की। आर्मर, कवच, आर्मर, दे वोर देयर आर्मर एंड स्टार्टेड फॉर द बैटलफील्ड, उन्होंने अपना कवच पहना और रणभूमि के लिए निकल गए। तो कवच यानी आर्मर, आर्मर यानी कवच, कवच यानी आर्मर। तो होप तो ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले अनअकैडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरा कोड याद रखेंगे देव लाइव, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जा सकते हैं। और कुछ फ्री के क्लासेस भी चल रहे हैं, वहां पर भी आप पहले देख सकते हैं, पसंद आएगा तो सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा। और अगर आप अभी तक ई बुक मेरा नहीं खरीदे तो जरूर खरीद लीजिए, टोटल 4 पार्ट्स में आपको मिलेगा ये ई बुक, अपने मोबाइल डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप में भी। पहले पार्ट में आपको ग्रामर मिलेगा, दूसरे में कन्वर्सेशन, फिर वोकेबलरीज, फिर चौथे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगे, सवाल आपके जवाब मेरे, और आपको ईडियम, फ्रेजेस और काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। टोटल 987 पेजेस के हैं, पीडीएफ फॉर्म में है, लाइफ टाइम अपडेट्स इसमें मिलता रहेगा फ्री में। मोबाइल फ्रेंडली, जूम वूम करने का झंझट नहीं है, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ता है, मात्र 99 रुपीज़ में। कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक मिलेगा, लिंक खोलेंगे, इंस्टा मोजो का एक पेमेंट लिंक बनता है, उसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर डाल देंगे, फिर जैसी पेमेंट करेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड का बटन दबा देंगे, आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेंगे। कोई दिक्कत हो तो 9755530555 में मैसेज कर दीजिएगा। और साथ में वोकेबलरी बूस्टर भी ले सकते हैं, 5000 से ज़्यादा शब्दों का जबरदस्त कलेक्शन है उसके अंदर, हर प्रकार के। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार से और अच्छे इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, 480 पेजेस का है ये, मात्र 49 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं 8:15 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा बेटा इस वीडियो को, और शब्बा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।